हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। माय नेम इज़ आशीष और आज हम बात करने वाले हैं द न्यू एमबीए 2021 सीज़न के बारे में। 2020 सीज़न इज़ अबाउट टू एंड। बहुत सारे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी इंटरव्यू प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। एक दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं बट मेजरली इट इज़ डन। तो अब हम बात करेंगे कि कैट 2021 के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो फेबररी से अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, so how should you start, what should be your strategy in the coming month so that you get a decent percentile। तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। we'll talk about the exam pattern, we'll talk about the important topics for CAT and the other MBA exams, and we'll also discuss about the preparation strategy. So this will be the agenda of this video. Let's get started, but before that I have two major announcements to make for the CAT 2021 aspirants. तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, then we will start with these pointers. तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप स्टार्ट हो चुका है 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। ये ग्रुप मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था एंड आई हैड रिसीव्ड अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक रिगार्डिंग दिस। इसमें आई पोस्ट रीडिंग लिंक्स, आई गिव असाइनमेंट्स इन विच द स्टूडेंट्स नीड टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस। एंड पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स के बाद आके स्पेशली बोला कि ग्रुप में जो जो चीज़ें पोस्ट की जाती थी उनसे काफ़ी हेल्प मिली है। सो इन केस यू आर ए कैट 2021 or MBA 2021 aspirant and you want to be a part of this group, go to this link which is given there and enter your details. You will be contacted. So this is the link. इसको मैं description box में भी दे रहा हूँ. You are more than welcome to join this. Second major announcement is that I am starting with the live classes for CAT 2021 from 21st of February. लास्ट ईयर जो मैंने स्टार्ट करी थी क्लासेस वो काफ़ी लेट करी थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो इस साल हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें सो दैट वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू गो थ्रू एवरी टॉपिक इन डिटेल। तो क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो दिस इज़ द लिंक, आप इस पर जा सकते हैं विच इज़ अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गिव योर डिटेल्स देयर। तो आप इन दोनों में से कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वट एवर योर प्रेफरेंस इज। क्लासेस स्टार्ट होंगी 21 फेब से। टाइमिंग रहेगी 9:30 PM एंड इट विल बी अ वीकेंड बैच सो दैट वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो सैटरडे संडे 9:30 विल बी द टाइमिंग। आई विल पर्सनली टेक ऑल द क्लासेस, तो कोई और टीचर इसमें नहीं रहेगा, आई विल बी द ओनली वन। सो हाउ विल प्रोसीड हेयर इज दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, VRC और जो भी टॉपिक्स हैं, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, DILR। देन वी विल मूव ऑन टू द एडवांस्ड questions and then we will move on to the doubts. So that would be the strategy to move forward of for every topic. In case you miss any classes, then recordings will be made available to you and we'll also discuss not only CAT but other exams as well in these classes. तो overall मान के चलिए 5-6 महीने लगेंगे सारे कोर्स कवर होने में। If you want to have a demo class, then the link is given in the description. तो आप वो जाके भी देख सकते हैं कि what is the interface of the classes. So hope to see you all in these classes and in the WhatsApp group. These are some of our achievers of the last batch. बहुत ही छोटा बैच रखता हूँ मैं, usually 20 odd people would be there. पिछले बार भी वही थे। इस बार का नंबर I have not decided, but it would be a smaller batch so that personal attention could be given. So these are the achievers. पिछले साल के जो है 98.34 percentile, 93.25, 95.8. There are people with 97.7, 93.7 and so on. And last but not the least, we have Supratim who got 99.8. He is one among the national toppers. So these are some of the candidates जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो you can also join if you want to join. Now let's get started with our main agenda, which is CAT 2021. So if I'm assuming that you do not know anything about MBA and CAT exam, तो उसी हिसाब से I will explain in this video. तो अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जो मैंने शुरू में भी बोला था, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने परसेंटाइल पे, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आता है यूजुअली कैट में। तो कैट में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था लास्ट ईयर। 2015 से लेकर 2019 तक देयर यूज्ड टू बी 100 क्वेश्चंस एंड 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था। 34 क्वेश्चंस
Quantitative aptitude, 32 question DI and LR, data interpretation and logical reasoning, and 34 questions from verbal ability and reading comprehension. क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इज़ नथिंग बट योर क्लास 10th का मैथमेटिक्स, हालांकि उससे काफ़ी डिफिकल्ट होता है बट वो बोलते हैं क्लास 10th का ही. DILR इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. टॉपिक्स हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है. VRC में आपका बेसिक इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड थोड़ा चेंज आया था पैटर्न में. 2 घंटे का एग्जाम हो गया था. क्वेश्चंस रिड्यूस होकर 76 रह गए थे. 26, 24 एंड 26 इन द रेस्पेक्टिव सेक्शंस. बट आई बिलीव दैट दे विल अगेन इन 2021 गो बैक टू द प्रीवियस पैटर्न, क्योंकि दिस वॉज मोस्ट प्रॉब्ली वन टाइम मेजर. हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल वर्ड अभी तक नहीं आया, बट जितना मुझे लगता है कि वो ये 2 घंटे वाला तो पैटर्न नहीं देंगे इस बार, अगर सब कुछ सही रहता है तो. सो वट एवर आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर पैटर्न. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दे विल गो बैक टू द प्रीवियस पैटर्न, या फिर कुछ और वो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें टाइम लिमिट थोड़ी ज़्यादा होगी. तो उसके बेसिस पे हम देखें एक ट्रेंड. तो ओवरऑल इफ़ यू गेट 150 प्लस मार्क्स, ये मैं पहले पैटर्न की बात कर रहा हूँ 100 क्वेश्चंस वाले की, 150 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो यू विल गेट 99 परसेंटाइल और मोर. इफ़ योर मार्क्स एक्चुअल स्कोर इज बिटवीन 135 टू 150, टोटल 300 मार्क्स का होता है, बिकॉज 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स पर क्वेश्चन. तो इफ़ यू गेट समवेयर अराउंड 50% प्लस तो आपका 99 परसेंटाइल हो जाता है. सो सिमिलरली 101 से अगर 134 की रेंज में हो, 90 to 95 के बीच परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड 81 to 100 में यू कैन एक्सपेक्ट अ परसेंटाइल स्कोर ऑफ 85 to 90. 90 परसेंटाइल तो मिनिमम आप टारगेट करके ही चलिए, बिकॉज इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रवरी देन यू शुड टारगेट एटलीस्ट 90 परसेंटाइल. तो ये हो गया मार्क्स और परसेंटाइल की बात. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप बात करें VRC में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन constitutes a major part of the section. तो 24 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 34 इसी के आते थे. देन यू हैव 10 क्वेश्चंस फ्रॉम these 3 टॉपिक्स, पैरा समरी, पैरा जंबल, शॉर्ट वन आउट. सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो उसमें पूरा VRC और ये सेक्शन खत्म हो जाता है. DILR में देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स. लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी द टॉपिक्स रिलेटेड टू DI. राइट हैंड साइड पे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं. टॉपिक्स लाइक टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, केसलेट बेस्ड, इवेंट डायग्राम्स, पाई चार्ट, और इनका कॉम्बिनेशन भी आ जाता है. DI और LR के कॉम्बिनेशन से एक सेट बना के आ जाए. तो यूजुअली इट इज़ अ डिफिकल्ट सेक्शन हिस्टोरिकली इन योर कैट एग्जाम. तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसी को माना जाता है. हालांकि लास्ट ईयर में थोड़ा VRC भी टिपिकल आया था. LR में लीनियर, सर्कुलर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल पाथ, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, नंबर बेस्ड LR, ग्रुपिंग्स एंड कंडीशंस, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं. दिस इज नॉट ओनली फॉर कैट बट बाकी MBA एंट्रेंस एग्जाम में भी सिमिलर ही टॉपिक्स होते हैं. 1-2 इधर उधर हो सकता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेजरली यू विल सी क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक. पिछले काफ़ी सालों से लगातार अरिथमेटिक के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. द फर्स्ट 5 टॉपिक्स आर रिलेटेड टू अरिथमेटिक. उसके बाद एल्जेब्रा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एंड लास्ट में आ गया मॉडर्न मैथ्स विच इज़ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी BC में आ जाती है. So these are the 4-5 major headers in quantitative aptitude. तो ये पूरा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनको अगर आप कर लेंगे, स्पेशली इन क्वांट में अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, अगर ये 3 चीज़ें भी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. हाउएवर, बिकॉज फ्रॉम February onwards we have ample amount of time, so I would suggest you go through each and every topic. Now what should be the strategy that you must follow in order to get a decent enough percentile? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि व्हाट इज योर टारगेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल एंड टारगेट इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस. तो सबसे पहले आप देखिए आपको कौन से कॉलेज में आपको जाना है. कुछ लोगों का टारगेट होता है कि उनको IIM ABC के अलावा कहीं जाना ही नहीं है, तो उसके हिसाब से उनकी परसेंटाइल चेंज हो जाएगी. क्योंकि अगर ABC में जाना है तो यू नीड टू एम फॉर द हाईएस्ट, तभी कुछ हो सकता है इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी. कुछ लोगों का टारगेट होता है कि मुझे एक डिसेंट इनफ कॉलेज में मिल जाए तो चलेगा, तो 90 परसेंटाइल टारगेट कर लेता हूँ. कुछ लोगों को होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, लेट्स से XLRI में जाना है, तो उसको फिर ZET का एग्ज़ाम टारगेट करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली योर टारगेट विल चेंज, द परसेंटाइल स्कोर का टारगेट विल चेंज एज पर योर एस्पिरेशन ऑफ ज्वाइनिंग अ B स्कूल.
तो सबसे पहले डिसाइड करिए कौन सा कॉलेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया तो आपको हो ही जाएगा, बट इट गिव्स यू ए डायरेक्शन, है सर्टेन एम टू अचीव, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप ये भी टारगेट कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स कौन कौन से देने हैं। इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली कैट की बात करी है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स MBA एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी मिलते जुलते ही होते हैं, एक दो टॉपिक इधर उधर चल जाता है। तो मेक श्योर यू फोकस नॉट ओनली ऑन कैट बट ऑल्सो अदर एग्जाम्स लाइक NMAT, IAFT, आपका CMAT हो गया, आपका ZAT हो गया। सो दीज आर द डिसेंट इनफ एग्ज़ाम्स जिसमें आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं, बिकॉज सिलेबस में काफ़ी ओवरलैप होता है, 80 to 85% सेम ही रहता है सब में। और अगर आपने कैट और ZAT की प्रिपरेशन कर ली तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी कवर्ड। तो ये तो हो गया आपका टारगेट परसेंटाइल, क्योंकि अगर अब मैं ट्रेंड की बात करूँ तो 99 परसेंटाइल अगर आपका टारगेट है, सो इन कैट 2017 99 परसेंटाइल आया था अराउंड 170 मार्क्स के आसपास। इन कैट 2018 ये घट के रह गया था अराउंड 150। इन कैट 2019 दिस वाज अराउंड 155। तो जो मैंने पहले भी बोला था कि 150 प्लस तो आपको टारगेट करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 99 परसेंटाइल। सिमिलरली कोई कहे कि अगर मुझे 95 ही लाना है तो अकॉर्डिंगली उसका फिर टारगेट स्कोर भी कम हो जाएगा। So that is up to you, but one should you definitely do is to set a target for yourself. अब उसके बाद आपको क्या करना है, you need to check, एक कोई भी पास्ट ईयर का पेपर उठा लीजिए, होपफुली 2020 तो छोड़ दीजिएगा, 2018 या 2019 का कोई भी आपको पब्लिक फोरम पे मिल जाएगा पास्ट पेपर, और एक्चुअल टाइम के हिसाब से उसको स्टार्ट करिए और फिनिश भी उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर करिए, एंड देन चेक व्हाट इज़ योर स्कोर। अब आप कहेंगे कि सर मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है, आप कह रही हो पहले ही कि स्टार्ट कर दो पेपर देना। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज लेट्स से यू गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 300, आपने एक पुराना पेपर उठाया और आपके सिर्फ 30 मार्क्स आए, तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ योर रियलिटी, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। बिकॉज आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता होगा तो आप अपने टारगेट तक पहुँचेंगे कैसे जो आपने बनाया है। सो फर्स्ट फाइंड आउट वेयर डू यू करेंटली स्टैंड। तो उसके लिए यू शुड डाउनलोड वन पर्टिकुलर एग्ज़ाम, 18 कर लीजिए, 19 कर लीजिए, 20 भी कर लीजिए इन केस यू डो नॉट हैव एनीथिंग एल्स, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से यू नीड टू चेंज द टाइमिंग। तो उसी पर्टिकुलर टाइमर के साथ आप उसको सॉल्व करिए एंड देन फिगर आउट वेयर डू यू स्टैंड। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ तक है, तो उसी के हिसाब से यू नीड टू डिवाइस योर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी फेब से लेके, इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन फेब्रवरी, एटलीस्ट अप्रैल तक यू नीड टू वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम इसको बोल देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने टॉपिक बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे के क्वेश्चन आप करेंगे कैसे। तो इनिशियल फ्यू मंथ्स यू नीड टू डिवोट इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो जैन से अप्रैल का टाइम इसके लिए डिवोट कर दीजिए। देन अप्रैल, मई और जून, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। इसमें यू कैन स्टार्ट विद द एडवांस्ड क्वेश्चन। तो जो मैंने बैच बताया था आपको, उसमें हम यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं, दोज हु विल बी ज्वाइनिंग द बैच। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द एडवांस्ड क्वेश्चंस। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले टॉपिक वाइज चल लीजिए, उसके बेसिक क्वेश्चन करिए, फिर एडवांस क्वेश्चन कर लिए, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। सो अप्रैल टू जून एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करिए। नाउ योर कंटेंट वुड बी फाइन बाय द टाइम जून एंड्स, योर कंटेंट वुड बी ऑल राइट। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ कि मुझे कंटेंट से रिलेटेड इशू है। नाउ इट डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन प्रैक्टिस। तो जून के बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड इशू आ सकते हैं आपको मॉक में, या फिर स्ट्रैटेजी रिलेटेड इशू आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड मोस्ट ऑफ द इश्यूज वुड बी कवर्ड, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट पहले ही कवर कर लिए हैं। तो
उसके बाद सिर्फ आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करना रह जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, किस स्पीड से करने हैं एंड सो ऑन। क्योंकि कई बार 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अलग से बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट विद अ टाइमर तब प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज़ वाई टेकिंग मॉक्स बिकम्स वेरी क्रूशल। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू प्रोसीड इन योर टाइमलाइन, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कैट विल टेक प्लेस इन नवंबर। और नवंबर के महीने में आपको क्या करना है, कैट से पहले यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग। तो 1 महीना आपको पूरा देना है रिवीजन के लिए। सो दैट शुड बी योर एंटायर टाइम टेबल। अब उसको कैसे मैनेज करना है दैट इज अप टू यू। इतना मैं लीवे इसमें छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट माइक्रो मैनेजिंग एवरीथिंग फॉर यू, बट यू नीड टू स्टडी अराउंड 15 to 20 आवर्स पर वीक। इवन इफ यू आर वर्किंग तो 15 से 20 घंटे आप एक हफ्ते में आराम से निकाल सकते हैं। दैट शुड बी इनफ टू हैव अ गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम नज़दीक आएगा आप अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा भी सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, VRC is all about reading, so you need to develop your reading habit. If you are a part of WhatsApp group, then उसमें reading links आपको मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको इशू नहीं आएगा। Otherwise also you can start reading whatever material do you have. तो reading habit से आपका VARC section काफ़ी हद तक you can improve. तो ये हो गई आपकी रीडिंग की बात। क्योंकि जो आपके आरसी पैसेजेस आते हैं यूजुअली वो मैगजीन से आएंगे, इकोनॉमिस्ट का कोई आर्टिकल आ जाएगा, या फिर टाइम मैगजीन का कोई आर्टिकल आ जाएगा, या फिर वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन में से आए थे। सो दीज आर द थिंग्स। तो ये आपको करना पड़ेगा। DILR के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टार्ट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड अरिथमेटिक। तो पहले आपको अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, देन स्टार्ट विद DILR सेट्स। और आप सिंपली टारगेट करिए कि आप एटलीस्ट 300 सेट सॉल्व कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट, जिसमें 100 आप करेंगे LR के, 100 आप करेंगे DI के, एंड 100 आप करेंगे मिक्स्ड, क्योंकि मिक्स्ड सेट बहुत आने लगे हैं। सो दिस इज़ द टारगेट यू शुड हैव। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट वाइज करते रहने हैं, क्योंकि वो आपके 10th लेवल तक का मैथ्स ही है। तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तो काफ़ी कुछ आपको आता ही होगा इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट्स, या आपके पास मैथमेटिक्स था क्लास 10th तक। सो दैट शुड बी द ब्रॉड स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो इन द कमिंग मंथ्स इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम February ऑनवर्ड्स। आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी आई होगी हाउ टू स्टार्ट विथ योर preparation. In case you have any other doubt, you can type in the comment section and I'll try to revert on it. And in case you want to join the batches, then you can go to the links given in the description. So that's all in this video. Now we'll meet with something new in the next session. Till then, keep learning.